हेलो दोस्तों, आज हम आएंगे अपनी पहली क्लास पर। और पहली क्लास का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और टेंस को हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं, क्योंकि ये पूरा सीरियल वाइज और एक एक छोटी पॉइंट भी बताए गए हैं। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। चलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मान लो टेंस एक होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट भी होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होता है, लेकिन सबकी अलग अलग पहचान होती है और अलग अलग वर्ब भी होती है। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, इसकी वर्ब क्या होती है, ये सब कुछ जानेंगे। चलिए देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है। चलिए देखते हैं। आइडेंटिटी यानी पहचान। पहचान लिखो, पहचान या आईडी। पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, ये वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ऐसे ही शब्द मिलते रहेंगे। और इसकी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जो होती है, हेल्पिंग वर्ब, इसकी क्या होती है, डू और डज होती है। डू और डज होती है। डू एंड डज। डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, थोड़ा सा आगे देखते हैं। लेकिन इसकी सबसे पहले पहचान पढ़ लेते हैं। पहचान क्या है कि वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आदि, और हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज। अब मान लो कोई सेंटेंस आया, अब हम पहचानेंगे कैसे उसको। तो एक सेंटेंस हम छोटा सा लिख देते हैं, जैसे राम क्रिकेट खेलता है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, राम क्रिकेट खेलता है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, ता है। वर्ब के लास्ट में क्या है, ता है। ठीक है, और पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक सेंटेंस हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। और वाक्य के लास्ट में ता है मिला, मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान में ता है, ती है, ते है। इसके आधार कार्ड में लिखा है ता, ती, ते। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ता है। ध्यान से देख लीजिए इसको। अब दूसरा मान लो, सीता किताब पढ़ती है। अब यहाँ क्या आ रहा है, सीता किताब पढ़ती है। अब इसमें भी क्या हो, वर्ब के लास्ट में और वाक्य के लास्ट में क्या आ रहा है, ती है। ती है, इससे क्या पता चलता है कि हमारे पहचान में क्या है, ती है। और सीता किताब पढ़ती है, ये क्या, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, वे आम खाते हैं। ठीक है, वे आम खाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वे आम खाते हैं। लेकिन अब इन सब को हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्या ऐसे कर देंगे, राम यहाँ क्रिकेट, यहाँ प्ले, खेलना का प्ले यहाँ है, ऐसे नहीं। चलिए इसको रूल्स देखते हैं। इसका रूल नंबर 1, इसका रूल क्या होता है, हम लोग इसको पढ़ें कैसे, जानेंगे कैसे। सबसे पहले नंबर इसमें एक होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हिंदी मतलब है कर्ता, जो किसी काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, उसमें एस या ई एस लगता है, एस या ई एस लगता है। फिर ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ठीक है, ये हमारा रूल्स लगेगा सिंपल सेंटेंस के लिए। कौन सा सेंटेंस के लिए, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सेंटेंस। चलिए, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। साधारण वाक्यों के लिए कौन सा रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखते हैं कि अब सेंटेंस नंबर 1 में
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सेंटेंस नंबर 1 में सब्जेक्ट कौन है, तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढो फटाफट। सब्जेक्ट कौन है, तो बोलोगे राम। सब्जेक्ट क्या है, राम, क्योंकि जो काम करता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो राम क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है, तो राम। उसके बाद वर्ब देखो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब प्ले। वर्ब क्या है, प्ले, ठीक है, प्ले हो गया। अब देखो राम सिंगुलर नंबर है, अगर सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे एस या एस लगेगा, तो राम प्ले के साथ क्या हो गया, एस, प्लेज हो गया। और उसके बाद क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट, प्ले, क्रिकेट। सेंटेंस नंबर 1 कंप्लीट। लेट्स गो टू सेकेंड। सीता किताब पढ़ती है, तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढो क्या है, सीता। सीता कहाँ है, सब्जेक्ट है, सीता क्या है, सब्जेक्ट। सीता पढ़ना का क्या होता है, रीड, पढ़ना का रीड, सब लोग जानते हो। अब देखो सीता सिंगुलर है कि प्लूरल, तो बोलोगे सिंगुलर। सिंगुलर है, एक वचन है, तो रीड्स में एस या एस लगेंगे, तो कौन सा लगेगा, एस लगा देते हैं। एस के बाद क्या आता है, बुक, किताब पढ़ती है, क्या पढ़ती है, किताब पढ़ती है। क्या हो गया, सीता रीड्स बुक। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर, वे आम खाते हैं, तो वे का क्या हो जाएगा, दे, ठीक है। खाना का क्या हो जाएगा, ईट। और देखेंगे ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये है प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम जानते हैं कि वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। और क्या खा रहा है, मैंगो, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। आप देख रहे हो कि सिंगुलर नंबर के साथ एस लगा है या एस लगा है, मतलब एस या ई एस लगा है। प्लूरल नंबर के साथ दे के साथ एस या ई एस नहीं लगा है। तो ये क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये होता है बहुवचन, और ये भी क्या होता है, बहुवचन होता है। इसको एक वचन बनाने के लिए हम एस या ई एस को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे एस जोड़ना पड़ता है, इसलिए एस या ई एस केवल सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। और वर्ब में कौन कौन से वर्ड के पीछे एस लगता है, कौन से वर्ड के पीछे ई एस लगता है, चलो हम एक झलक इसको भी देख लेते हैं। देखो एस का, एस और ई एस किसके साथ लगता है, तो सबसे पहले नंबर हम देखेंगे एस, ई एस, बिकॉज ई एस छोटा है, तो ई एस को देख लो, ई एस किसके किसके साथ लगता है, तो डबल एस के साथ लगेगा, सी एच के साथ लगेगा, एस एच के साथ लगेगा, एक्स के साथ लगेगा, और ओ के साथ लगेगा, और टी एच के साथ लगेगा। इतने अगर वर्ब्स आ रहे हैं, वर्ब की लास्ट में अगर ये स्पेलिंग्स आ रही हैं, तो हमारा क्या लगेगा, ई और एस लगेगा, ई और एस लगेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। बाकी एस कहाँ लगेगा, सारी चीज़ों के साथ, ऑल थिंग्स, सारी चीज़ों के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर के साथ एस या ई एस लगता है और किसके साथ नहीं लगता है। चलिए देख लेते हैं सिंगुलर नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल देखिए सिंगुलर क्या क्या है, ही, सी, इट, नेम। हमारा ये किस में आता है, सिंगुलर में आता है। प्लूरल में आई, वी, यू एंड दे, ये किस में आता है, प्लूरल नंबर में आता है। देखिए अब सिंगुलर नंबर के साथ हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। सिंगुलर नंबर के साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल नंबर के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। इतना समझ में आया सबको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि अब देखिए यहाँ पे तो हम एस या ई एस का प्रयोग देख लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, दैट्स ऑल। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, डू एंड डज है, तो डू डज का प्रयोग तो देखे ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं डू डज के प्रयोग पर। अब डू डज कहाँ प्रयोग होगा, जहाँ पे हम निगेटिव थिंग्स बोलेंगे। कैसी थिंग्स, निगेटिव, उल्टा, जैसे
राम क्रिकेट नहीं खेलता है। अभी तक क्या था, राम क्रिकेट खेलता है। अब क्या करना है, राम क्रिकेट नहीं खेलता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राम के साथ कौन आ जाएगा, डूडज। चलो इसको नोट कर लो पहले सब लोग, और नोट हो गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये 3 सेंटेंस हो गए, तीनों में क्या आ रहा है, निगेटिव थिंग्स। नहीं, किसी चीज़ को मना कर रहा है। मतलब राम को क्रिकेट नहीं खेलने दे रहा, सीता को किताब पढ़ने नहीं दे रहा, उन लोगों को आम खाने नहीं दे रहा। सब में क्या आ गया, नहीं नहीं नहीं। अब देखो, जब नहीं नहीं आ रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डू डज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हो गया, डू एंड डज हो गया, उसके बाद क्या हो गया, नॉट हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। नॉट मीन्स क्या होता है, नहीं होता है। और नहीं किसके साथ लगेगा, डू डज के साथ लगेगा। जब भी नहीं लगेगा, जैसे अभी देखते हैं, राम क्रिकेट नहीं खेलता है, इसको मना कर दिया, क्रिकेट नहीं खेलता है, कोई बात नहीं, मना कर दिया, आप खेलो उसके साथ। चलिए हम चलते हैं राम के पास। सब्जेक्ट इसमें ढूंढो भाई, सब्जेक्ट ढूंढो। तो सब्जेक्ट कौन है, राम है। जैसे ही क्या मिल जाए, नाम वाम मिल जाए तो उसको सब्जेक्ट मान लिया करो। क्या हो गया, राम, ठीक है। और खेलना का क्या हो गया, प्ले। लेकिन उससे पहले आ रहा है क्या, नहीं। अब देखो नहीं आ रहा तो राम के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, तो हम कहेंगे सिंपल सी बात है, सिंगुलर नंबर के साथ एस या ई एस लगता है तो राम क्या है, सिंगुलर नंबर है। और सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, ई एस वाला फॉर्म लगेगा, यानी डज लगेगा। क्या लगेगा, डज लगेगा, डी ओ ई एस ई। उसके बाद नहीं है तो नॉट लगा दो, एकदम सिंपल। नॉट के बाद क्या होता है, प्ले होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले हो गया। चलिए क्या नहीं खेल रहा, क्रिकेट हो गया, क्रिकेट नहीं खेल रहा ना, हाँ क्रिकेट हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट चलो, अब दूसरे वाले में भाई, सीता किताब नहीं पढ़ती है, क्यों, पढ़ना बुरी बात है क्या, चलिए देख लेते हैं। पढ़ती है। अब सीता कौन है, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या, कर्ता, क्या कर्ता को ढूंढ लो। सब्जेक्ट सीता, सीता में क्या है, सीता। उसके बाद सीता के साथ डू लगेगा कि डच, तो यहाँ देखते हैं। देखो प्लूरल नंबर के साथ क्या लग रहा है, ई एस नहीं, एस या ई एस नहीं लग रहा है। सिंगुलर नंबर के साथ यस या ई एस लग रहा है, तो यहाँ भी कौन सा फॉर्म लगेगा, डू की डज। तो बोलोगे ए ई एस, क्यों, क्योंकि सीता कौन सा नंबर है, नेम है। नेम किस में आता है, सिंगुलर नंबर में आता है, तो डू एंड डज में डज का प्रयोग कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद नहीं है तो नॉट, फिर पढ़ना, क्या आ जाएगा, पढ़ना। पढ़ना क्या है, एक प्रकार की वर्ब, ठीक है। और उसके बाद बुक, ठीक है। और वर्ब को हम नहीं पहचानते हैं तो उसको छोटी फॉर्म में बना लेते हैं, एकदम अलग, जैसे पढ़ती। अब पढ़ती कोई बात नहीं, इसको अलग कर दो, पढ़ना। लास्ट में ना आए, लास्ट में ना आए तो क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, ठीक है। लास्ट में ना आए तो क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसलिए पढ़ना, खेलना, खाना, दौड़ना, चलना, लास्ट में ना आ रहा तो वर्ब है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए क्या बोलते हैं, वे आम नहीं खाते हैं, तो वे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, दे। क्या हो जाएगी, दे। अब देखिए ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो बोलोगे दे क्या है, प्लूरल है। दे अगर प्लूरल है तो इसके साथ एस या एस लगेगा, नहीं लगता है। चलिए एस या एस नहीं लगता है तो क्या लगेगा, डू लगेगा। क्या लग गया, डू। उसके बाद नॉट, अगर नहीं है तो नहीं के लिए हमेशा किसका प्रयोग, नॉट का प्रयोग, ठीक है। मिट गया क्या, चलिए नॉट का प्रयोग। उसके बाद खाना, ईट, ठीक है। ईट के बाद मैंगो, क्या हो गया, मैंगो, ठीक है। सिंपल सिंपल, दे डू नॉट ईट मैंगो, समझ में आ गया एकदम अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं कि और हमारे और भी तरीके से सेंटेंस बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं भाई। जैसे अभी तो बोला कि राम क्रिकेट खेलता है, फिर राम क्रिकेट नहीं खेलता है, सीता किताब पढ़ती है, सीता किताब नहीं पढ़ती है, ठीक है। वे आम खाते हैं, वे आम नहीं खाते हैं। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस बने। ये इसको और भी बना सकते हैं। अभी मान लो बोल दिया ये, क्या राम क्रिकेट खेलता है, तो आप कैसे बनाओगे इसको ना, ये सब प्रॉब्लम है हमारे साथ। तो रूल नंबर 2 है ये, रूल नंबर 3 पे चलते हैं। ये किसके लिए है, निगेटिव सेंटेंस के लिए, निगेटिव सेंटेंस,
इसके रूल हो जाएंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, डू एंड डज किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से टाइप्स में आएंगे, यस और नो टाइप्स के क्वेश्चन है, एस नो टाइप्स का रूल है, ठीक है, एस नो टाइप्स का रूल, ये रूल नंबर 3 है, डू एंड डज, ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट, डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एंड ऑफ सेंटेंस, दैट्स क्या राम क्रिकेट खेलता है, अगर किसी सेंटेंस में पहले क्या मिल गया तो हम जान लेंगे कि इसको हमको बोलना पड़ेगा हाँ या तो बोलना पड़ेगा ना। जैसे अभी मैंने बोला क्या आपने खाना खा लिया, ऐसे भी होता है, तो बोलोगे हाँ खा लिया, ठीक है। तो बोलो क्या आप पढ़ते हो, हाँ पढ़ते हैं, हाँ या ना, बस ये दोनों बोलना। तो हाँ ना में अगर जहाँ भी आ जाए तो डू एंड डज का प्रयोग करो, सबसे पहले इसको हटा दो, इसको फेंको, इसको मारो गोली, चलो हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, डू एंड डज, राम क्रिकेट खेलता है, सबसे पहले कौन आ रहा है, राम, उससे पहले क्या है, के, क्या, तो एंड क्या का स्पेलिंग नहीं पता भाई, चलिए नहीं पता है तो ठीक है, चलिए राम को सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाना पड़ेगा हमको, डू या डज, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम है, क्या है हमारा, राम है, और राम से पहले हमको डू एंड डज लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे, डू लगाएंगे डज लगाएंगे, तो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सिंगुलर नंबर राम है ना, राम एक प्रकार का नाम है, नाम किस में आता है, सिंगुलर नंबर में, तो इसमें एस या एस लगता है, तो वर्ब में एस या एस कहाँ लगा है, डज वाले में, तो हमको क्या लगा देना है, डज, ठीक है। उसके बाद राम, फिर क्या वही कर देना है, प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अब क्या सीता किताब पढ़ती है, चलिए क्या सीता वाले में कर देना हमको, ये क्या है, फर्स्ट सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर कहाँ ये है, सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता है, सिंगुलर नंबर सीता है तो सबसे पहले डज का प्रयोग कर देते हैं, सीता के साथ भी क्या प्रयोग हो जाएगा, डज, ठीक है। उसके बाद सीता, फिर क्या होगा कि अभी वर्ब है, क्या हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले नहीं रीड, ठीक है, बुक, क्या हो गया, बुक, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, क्या वे आम खाते हैं, अभी पहले इसमें क्या आ गया, क्या आ गया, क्या, ठीक है, दैट्स ऑल। यहाँ वे है, अब वे सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो बोलोगे वे सब बहुत सारे हैं, जिसको एक से अधिक काउंटिंग की जाती है वो अधिक हो जाते हैं यानी प्लूरल हो जाते हैं, और प्लूरल के साथ हमको डू लगाना पड़ता है कि डज लगाना पड़ता है, तो यहाँ देखते हैं हम, प्लूरल नंबर इधर है और वे की स्पेलिंग होती है दे, और दे के साथ क्या लगा है, एस या एस नहीं लगा है, ठीक है। अगर एस या एस नहीं लगा तो हमको कौन सी वो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, डू लगानी पड़ेगी, तो क्या लगा दिया यहाँ, डू, उसके बाद दे, क्या हो गया, दे, फिर क्या होगा, ईट, क्या, ईट वे मैंगो, आम, ठीक है। तो क्या हो गया, डू दे ईट मैंगो, इतना समझ में आ गया। चलिए जब इतना आ गया तो अगला वाला भी आ जाएगा, अगले वाले में क्या है भाई, अगले वाले में यही प्रश्न क्या पूछेगा बीच में, जैसे राम क्रिकेट क्यों खेलता है, अभी क्या क्या था, अब क्या आएगा, क्यों आएगा, तो अब ध्यान से देख लीजिए क्यों आया, जब क्यों आया तो हम क्या कर देते हैं, इसको बदल देते हैं, थोड़ा सा बदलिए, चलिए कोई बात नहीं, डरना नहीं है हम लोगों को, बल्कि लड़ना है, ठीक है। तो ये सब कुछ नोट कर लो आप लोग, ठीक है, और मिटा दीजिए कोई बात। नेक्स्ट, अब आते हैं रूल नंबर 4 पे, इसका रूल नंबर क्या है 4, ठीक है। सेंटेंस नंबर 1, अभी क्या था, राम क्रिकेट खेलता है, क्या राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट नहीं खेलता है, अब आएगा राम क्रिकेट, राम क्रिकेट
क्यों खेलता है, क्या हो गया, क्यों खेलता है। राम क्रिकेट क्यों खेलता है भाई, बताइए। अब क्या आ गया, बीच में आ गया, प्रश्न पूछ रहा बीच में, हमने तो गलती कर दी बहुत बड़ी सी। प्रश्न क्या आ गया, बीच में आ गया, और बीच में आएगा लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य जरूर रहेंगे, ठीक है। और ध्यान से देख लीजिए कि सेंटेंस नंबर 2 पहले देखिए, सीता किताब, ठीक है, क्यों पढ़ती है, क्यों पढ़ती है, क्योंकि उसे विद्वान बनना है। फिर से वही गलती। 3 नंबर, वे आम क्यों खाते हैं ना, कुल क्या आ गया, क्यों, यहाँ भी बीच में क्यों आया, यहाँ भी बीच में क्यों, यहाँ भी बीच में क्यों, ठीक है। और बाद बीच में बार बार अगर क्यों आते रहते हैं तो हम देखिए करते क्या कि इसकी भी हमको क्या करनी पड़ती है, स्पेलिंग लिखनी पड़ती है। अब इसकी स्पेलिंग भाई लिखेंगे कहाँ, ये तो होना चाहिए ना। और बीच में आता है, बीच में लिख देंगे कि राम क्रिकेट वाई, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्ले। तो ऐसा नहीं होता है, इसका भी क्या होता है, रोल होता है, नियम होता है, ठीक है। ये रोल और नियम के हिसाब से चलोगे तो एक भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए रूल इसका भी देख लेते हैं। जब रूल इसको देखेंगे तो एक आती है WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब होता है जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो W से होते हैं या फिर H से होते हैं, ठीक है। तो W और H फैमिली का मतलब है, ठीक है, किसका, WH फैमिली का मतलब होता है जितने भी क्वेश्चन वर्ड आएंगे, जितने भी, जैसे व्हाई हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, वाई हो गया, ये सब क्या होते हैं, किससे आएंगे, W से। और हाउ किससे आ गया, H से आ गया। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, WH फैमिली। तो हम सबसे पहले किसका यूज करते हैं, WH फैमिली का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद किसका यूज करेंगे, प्लस डू और डज का, डू और डज का। फिर किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का, किसका यूज, सब्जेक्ट का। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का, किसका, ऑब्जेक्ट, ठीक है। दैट्स ऑल। ये सेंटेंस नंबर, ये रूल नंबर हमारा 4 हो गया। कितना हो गया, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 को अब देखिए ध्यान से इन सेंटेंसेस के ऊपर, इन वाक्यों के ऊपर। अब राम क्रिकेट क्यों खेलता है, तो क्यों, वाई, क्यों की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वाई, क्यों की स्पेलिंग वाई। उसके बाद डू लगेगा कि डज, बोलोगे राम के अनुसार लगेगा, किसके अनुसार, राम के अनुसार। अब राम क्या है, नाम है, तो इसमें क्या लगेगा, डज लगेगा। कितनी बार बता चुके भाई, वाई डज। उसके बाद क्या आ गया, राम आ गया। फिर क्या आ गया, प्ले। फिर क्या हो जाएगा, क्रिकेट। क्या हो गया, क्रिकेट। इतना समझ में आ गया, दैट्स ऑल। इतना समझ में आता, आगे वाला आप लोग करो जल्दी, इसको बताओ। सीता किताब क्यों पढ़ती है, सबसे पहले बोलोगे क्या आएगा, तो बोलोगे व्हाई। क्या आया, व्हाई। व्हाई मीन्स क्या होता है, क्यों। उसके बाद सीता के साथ डू लगेगा कि डज, तो बोलोगे डज। क्या बोलोगे, डज। फिर क्या आएगा, सीता। फिर क्या आया, रीड। क्या आया, रीड। एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बुक, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, बुक। एंड वे आम क्यों खाते हैं, यहाँ भी अब क्या देखना है हमको, क्यों आ गया, क्यों, क्यों आ गया। सबसे पहले खींच के लाओ, बीच में है तो बीच से खींच के लाओ, कहाँ, आगे लेके आओ। वाई, क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई, ठीक है। अब दे है, दे के साथ क्या लगेगा, डू की डज, तो हम बोलेंगे दे के साथ क्या लगता है हमेशा, डज। यस या यस नहीं लगता है, तो क्या हो गया, वाई डू दे, ठीक है। उसके बाद वर्ब है ईट, ठीक है। क्या खा रहे हैं, आम, मैंगो, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलिए ये सही है। इतना समझ में आया, सब लोग एकदम कंप्लीट कर लो। उसके बाद चलते हैं अपने सेंटेंस के ऊपर।
जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम बार बार घिसेंगे, उतना हमारा ये सेंटेंस मजबूत होगा और याद होगा। और इसको ऑलवेज याद रखने के लिए हम आपको एक चारों क्या बोलते हैं, चारों रूल्स पर एक सेंटेंस दे देते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से और पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। सेंटेंस नहीं, पूरा टेंस याद हो जाएगा, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, चलिए इसको अभी थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, चलते हैं अपने सेंटेंस की ओर। ठीक है, ये है आपका होमवर्क, पूरा प्रेजेंट टेंस से बना हुआ है। जो भी होमवर्क है आप लोग इसको नोट करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गई स्क्रीनशॉट? चलो स्क्रीनशॉट हो गई है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अब सॉल्व कैसे करेंगे भाई, पूरा पढ़ेंगे पहले सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 1 क्या है, पहले पढ़ो आप लोग। तुम चटपटी बात करते हो, करते हो, मुझे पता है तुम चटपटी बात करते हो। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, तुम। सब्जेक्ट कौन है, तुम। सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढो, तुम। यू, तुम की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, यू। क्या हो गई, यू सब्जेक्ट। याद करो रूल्स नंबर 1 को, ठीक है, क्योंकि यहाँ रूल नंबर कौन सा लग रहा है, 1। यू टॉक, क्या हो जाएगा, टॉक। क्यों, बात करना क्या होता है, टॉक। ठीक है, चटपटी बात, परप्लेक्सिंग मैटर, परप्लेक्सिंग मैटर। ठीक है, परप्लेक्सिंग मैटर, यू टॉक परप्लेक्सिंग मैटर। इसमें SIS नहीं लगता क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या सपना फैशनेबल कपड़े पहनती है। अभी आप लोग क्या देखिए, क्या आ गया पहले। अगर पहले क्या आता है तो हम क्या करते हैं, सपना वाले हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं, सपना जी को बाद में लिख देते हैं। तो सपना का हेल्पिंग वर्ब कौन है, सपना एक प्रकार का नाम है। नाम के साथ क्या होता है कि हम लोगों को SIS लगाया जाता है, तो SIS लगा दो किसमें, हेल्पिंग वर्ब में, यानी कि डज में। ठीक है, मतलब डू में SIS लगाओगे तो क्या हो गया, डज हो गया। उसके बाद क्या आ गया, सपना। क्या हो गया, सपना। नेक्स्ट, सपना के बाद कपड़े पहनना, तो उसकी वर्ब क्या होती है, बियर। क्या होती है, बियर। बियर मीन्स पहनना, फैशनेबल कपड़े, तो फैशनेबल हो जाएगा ट्रेंडी। क्या हो गया, ट्रेंडी। और क्या हो गया, क्लॉथ्स, ट्रेंडी क्लॉथ्स। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं। आराध्या मसालेदार भोजन रोज बनाती है। क्यों, बिना मसाले के भोजन पसंद नहीं आराध्या को। हाँ बनाती है, तो देख लीजिए आराध्या सबसे पहले कौन काम कर रहा है, आराध्या। तो हमारा कर्ता कौन है, आराध्या। अब आराध्या को हम सबसे पहले लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें नहीं, क्या, क्यों है, ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आराध्या सब्जेक्ट है, आराध्या। ठीक है, आराध्या को करो यहाँ पे, आराध्या। आराध्या के बाद डू लगेगा कि डज लगेगा, तो बोलोगे इसमें ना तो नहीं है, ना तो क्यों है, ना तो क्या है, मतलब प्रश्नवाचक भी नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, तो इसमें डू एंड डज नहीं लगेगा। इसमें क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS। ठीक है, तो भोजन बनाना, खाना बनाना क्या होता है, कुक। खाना पकाते हैं, बनाते नहीं। कुक में क्या लगेगा, SIS, तो बोलोगे S लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे OSHCH नहीं है, इसलिए S लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कुक्स। उसके बाद मसालेदार भोजन, मतलब स्पाइसी फूड, मसालेदार स्पाइसी। उसके बाद फूड, और रोज का क्या हो जाएगा, डेली। रोज का क्या हो जाएगा, डेली। इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अनुराग महाकाव्य क्यों पढ़ता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको क्यों बीच में मिल रहा है, क्या, क्यों बीच में मिल रहा है भाई। तो क्यों बीच में मिल रहा है, तो पकड़ के ला दो कहाँ, एकदम आगे, क्यों को एकदम आगे घसीट लो, खींचो। तो क्यों की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वाई। क्यों की स्पेलिंग वाई। अनुराग है तो अनुराग के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा कि डज। बोलोगे अनुराग तो नाम है, और नाम सिंगुलर में आता है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, ES या S। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, डज। क्या लगाएंगे, डज, DOES। फिर अनुराग है तो अनुराग। ठीक है, नेक्स्ट, पढ़ना, क्या पढ़ रहा है, महाकाव्य। तो क्या कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। तो पढ़ने का काम मतलब रीड। क्या कर रहा है, रीड। क्या पढ़ रहा है, महाकाव्य। अब महाकाव्य की अंग्रेजी क्या होती है, इपिक।
ठीक है, महाकाव्य की इंग्लिश क्या होती है? इपिक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सिपाही सीमा पर बलिदान देते हैं। अब देखिए सिपाही क्या होता है भाई, सिपाही सीमा पर क्या कर रहे हैं? बलिदान दे रहे हैं, बलिदान, सेक्रीफाइस, क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस। सिपाही हो गया सोल्जर, SOLDIER, ठीक है, सोल्जर नहीं, सोल्जर्स, ठीक है, क्योंकि सिपाही एक नहीं होते हैं, बहुत सारे सिपाही होते हैं। सोल्जर्स सीमा पर बलिदान देते हैं, क्या करते हैं? बलिदान, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस, ठीक है, सेक्रीफाइस या सेक्रीफाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या हो गया? सोल्जर सेक्रीफाई ऑन बॉर्डर। ठीक है, नेक्स्ट, टमाटर लाल जादू की झप्पी देता। अच्छा, टमाटर लाल आ गया भाई, टमाटर लाल क्या कर रहा है? जादू की झप्पी दे रहा है। अब जादू की झप्पी क्या होता है देख लेते हैं, मैजिकल लग। दैट्स टमाटर लाल, पहले क्या आ जाएगा? टमाटर लाल, ठीक है, जादू की झप्पी देना, गिव मीन्स देना। अब टमाटर लाल है तो गिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, गिफ्ट। मैजिकल हग, क्या हो जाएगा? मैजिकल हग। टमाटर लाल जादू की झप्पी देता है। नेक्स्ट, सूरज रोज भांग नहीं खाता है। हाँ भाई सही बात है, अच्छा लड़का सूरज। तो सूरज क्या कर रहा है? सूरज, ठीक है, नहीं खाता है तो क्या हो जाएगा? डू की डज। तो आप लोग बताओ भाई, डू सही है कि डज सही है? तो मैंने लिखा डज, ठीक है, क्या लिख दिया? डज। उसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट। नहीं है तो डू या डज, ठीक है। उसके बाद खाना क्या हो जाएगा? ईट। ईट मीन्स खाना, क्या खाता है? भांग, हेम्प। कब खाता है? डेली खाता है। कब खा रहा है? डेली खा रहा है। इतना समझ में आ गया? चलो, ये रहा पूरा हमारा सेंटेंस, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। चलिए, जब हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो आप लोग फटाफट लिख लीजिए, और लिखने के बाद इसको अच्छे से पढ़ लेना, फेयर इसकी बना लेना, पूरा कंप्लीट कर लेना। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।